अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग का दिल से बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करूंगी आज सितारा के सपोर्टर्स और मेरे हेटर्स के बारे में। तो इन लोगों को इतनी मिर्ची लग रही है, इतनी मिर्ची लग रही है, आके मेरे कमेंट सेक्शन में बकवास किए जा रहे हैं। मैं उनके कमेंट्स डिलीट नहीं कर रही हूँ, लेकिन उन्हें जवाब ज़रूर दे रही हूँ। तो आप लोगों को जितना भी हेट देना है मुझे देते रहें, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सच कड़वा होता है। मैं सच बोलती हूँ और वो आप लोगों से हज़म नहीं हो रहा है। आप लोग जितना बकवास करना है करते रहें। आप लोग अंधे लोग हैं, मैं आप लोग की तरह अंधी नहीं हूँ। बहुत सालों से मैं इसके ड्रामे देख रही हूँ। पहले मैं भी इसकी सब्सक्राइबर थी, मैं आप लोग को बता दूं, पहले मैं भी इसकी सब्सक्राइबर थी। मुझे भी लगता था ये नहीं बेचारी बहुत मजलूम है, बहुत बेचारी है, इसके साथ मेरी सिंपैथी थी। लेकिन जब धीरे धीरे इसकी असलियत दिखने लगी और मेरे भी दिमाग में क्लिक किया कि ये कैसी औरत है कि अपने हस्बैंड की शादी खुद करवा रही है, ये उसकी बीवी के लिए शॉपिंग कर रही है, और जिस दिन उसका निकाह हो रहा है बैठ के वीडियो बना रही है, ये सॉन्ग लगा रही है, साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी। ये कैसे कोई प्यार करने वाली बीवी कर सकती है? शादी किस भी हालात में हुआ होगा, वो वीडियो तो बैठ के नहीं बनाएगी। वो अपनी तकलीफ में होगी अगर वीडियो नहीं बना पाएगी कि यहाँ आके रोना धोना करे और साजन 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 तेरी दुल्हन सजाऊंगी करे। मेकअप कर रही थी, ट्यूटोरियल कर रही थी, लाइव कर रही थी। ये इस तरीके से इसने सिंपैथी लिया लोगों का। उसके बाद ये ड्रामा जो सलमा का हुआ था ना, ये तो बहुत बाद में हुआ। उससे पहले इसकी असलियत दिखने लगी। जब ये मदीना गई थी ना, तभी इसने अपनी असलियत दिखाई थी। वहाँ जब ये दुपट्टा फेंक के इधर उधर घूमती थी, परकटी बन के घूमती थी, तब मुझे समझ में आया ये किस लिए गई है। ये हजुमरा करने गई है या फिर जो इस तरीके की ये गंदगी करने गई है वहाँ पे। इसकी सारी चीज़ें वहाँ पे नज़र आने लगी। बार बार इसका ये बोलना कि मैं साजिश से तलाक ले लूँगी, मैं साजिश से तलाक ले रही हूँ, ये सब ड्रामा करना, अपने जीजा से अफेयर करना, ये सारी बातें तो खुल के आ ही गई थी बाद में। और तब से मैं इसकी पोल खोलने में लगी हूँ। मैंने लेट कर दिया, मुझे 2 साल पहले ये सब शुरू कर देना चाहिए था, इस पर रिएक्शन देना। लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया, तो अब मैं रुकूंगी नहीं और मैं फेयर रिएक्शन देती हूँ। मेरी कोई इससे ज़्यादा दुश्मनी नहीं है, ना ही सलमा मेरी सहेली है, ना ये मेरी दुश्मन है। तो मुझे जिसका जो पॉइंट सही लगता है मैं सही भी बोलती हूँ। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो जाके मेरी पुरानी वीडियोस देख लें, जहाँ पे मैंने सलमा को भी पॉइंट आउट किया है जब उसने गलत किया है, और सितारा को अप्रिशिएट भी किया है अगर उसने कभी कुछ सही किया है। तो मैं ना किसी के कंटेंट चुराती हूँ और ना ही मैं चापलूसी करती हूँ। मुझे इस बात की खुशी है कि मेरे जो सब्सक्राइबर हैं वो जेन्युइन हैं। खैर, आज की वीडियो में क्या कवर करेंगे हम? सबसे पहले तो इसके आउटपुट पे बातें करेंगे, इसके ब्लॉग के बारे में बात करेंगे, और जो कुछ लोगों ने हो हल्ला मचा रखा है कि ये पुराने ब्लॉग्स हैं, आप अपलोड किए हैं, तो उसके प्रूफ दूंगी मैं कि ये ब्लॉग इसी मंथ के हैं और बिल्कुल डेट टू डेट चल रहे हैं। ठीक है, कोई पुराने मंथ का नहीं है, करंट मंथ का ही है। अच्छा, मेरी एक सब्सक्राइबर है फराज सिस्टर, उन्होंने मुझे बोला था इस टॉपिक पे बात करने के लिए। जब 2 दिन पहले की वीडियो में ये लोग सीसीटीवी में देख रहे थे, तभी मैंने बात की थी, लेकिन इस बारे में बात नहीं की थी। तब पिटारा बोलती है कि ये कारपेट हटा दिया, देखो हमारा घर, मतलब हमारे घर की सेटिंग पीछे चेंज कर रखी इन्होंने। फिर बेटा बोलता है घर में क्यों छेड़छाड़ कर रहे हैं? तो मैडम, तुझे पहले से पता था कि ये कारपेट धुलवाने के लिए गया था, तो तूने ये बात बोली क्यों वहाँ पे? ठीक है, और ये बातें वीडियो में बोलने की थी क्या? और जब माँ बेटे ये सारी चीज़ें बोल रहे हो, क्या वो लोग ब्लॉग नहीं देखते हैं? क्या वो लोग ये ब्लॉग देखेंगे, उन्हें बुरा नहीं लगेगा? और कौन सा घर में उसने पहिए लगा के घर को इधर से उधर खिसका दिया? ऐसी कौन सी सेटिंग चेंज करी? तुम्हारा सोफा ले जाके ऊपर के रूम में रख दिया, टीवी फ्रिज इधर उधर कर दिया, क्या कर दिया ऐसा? और जब भरोसा ही नहीं है भाई, तो क्यों छोड़ा है पीछे चौकीदारी करने के लिए? ये लड़का इतना बदतमीज है, इसका बेटा। पहले मैं सोचती थी बच्चा है, बच्चा है, इसके बारे में क्या बात करना, लेकिन ये बच्चा नहीं है, ये बच्चे से अब बड़ा होता जा रहा है। ठीक है, इसकी बदतमीजियों पे कोई रोक नहीं लग रही है, और आगे जाके ये इससे भी ज़्यादा बदतमीज होगा। जैसे जैसे इसकी एज बढ़ रही है, इसकी बदतमीजियाँ भी बढ़ रही हैं। इसके अंदर घमंड आ रहा है कि ये सितारा का बेटा है, वो भी इकलौता बेटा। उसकी माँ हर चीज़ तो उससे पूछ पूछ के करती है, तो उसके अंदर ना वो मालिकाना वाला, जो मालिक वाला एक एटीट्यूड आता है ना, वो एटीट्यूड आ रहा है। इसका बॉडी लैंग्वेज देखें, इसका फेस का एक्सप्रेशन देखें, ये किस तरीके से रहता है। हाँ, अपने आप को कभी मेंटेन तो रखता नहीं है, जब मुंह से बस बकवास करता है। अब बात करते हैं साजिद के ब्लॉग की। तो साजिद के ब्लॉग में सबसे फनी चीज़ तो मुझे ये लगी, उसने बोला होटल में जिम ज्वाइन किया। उसका थंबनेल ही यही है। मतलब एक दिन उसने होटल में जिम कर लिया, 20 मिनट आधा घंटा एक एक सामान छू छू के आ गया और उसने जिम ज्वाइन कर लिया।
क्या लिखता है यार, ये क्या कैसे लोग हैं, मतलब कुछ भी बिल्कुल बिगैर सिर पैर की बातें करना। ये लिख सकता था होटल में मैंने जिम किया, होटल में जिम ज्वाइन किया, मतलब ये यहीं रह रहा है, यहीं जिम करेगा ये। और जब जिम में ना ये सिल्वर बॉल पे चढ़ा ना मेंढक की तरह, मुझे इतना फनी लगा, मुझे बहुत हंसी आई और साथ में मुझे डर भी लग रहा था कि ये बॉल कहीं फट ना जाए। अब इसके बेटे की बात करते हैं, मुस्तफ़ा बेटे की, जिसके लिए लोग इतने कंसर्न है भाई कि उसके पेरेंट्स भी नहीं हैं कि मुस्तफ़ा बेटे का अभी ऑपरेशन हुआ है, उसको ऐसा नहीं करने दे, उसको वैसा नहीं करने दे, उसका ख्याल रखते हैं। तो बीवी लोग आप ऐसा करें, आप लोग पाकिस्तान चले जाएं और पाकिस्तान में जो है वो सितारा के घर पहुंच जाएं और मुस्तफ़ा का ख्याल रखें। अभी जब आ जाएगा ना वो घूम के, तो आप लोग उसका ख्याल रख लेना, उसके माँ बाप तो उसका ख्याल रख नहीं रहे हैं, ठीक है। जब उसका कोई ऑपरेशन हुआ होगा तो उसका ख्याल रखेंगे ना। माँ बाप को तो पता ही है, मम्मा का शहजादा बेटा है वो, तो मम्मा को नहीं पता होगा कि बेटे का ऑपरेशन हुआ है, क्या करना क्या नहीं करना है। पहले तो मुझे भी लगा था इसका ऑपरेशन हुआ अपेंडिक्स का। कुछ लोग बोल रहे हैं कि अपेंडिक्स के ऑपरेशन में ऐसे ऐसे होता है, हाँ लेप्रोस्कोपिक होता है, मैंने भी बोला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अंदर का जख्म जो है वो इतनी जल्दी हील हो जाता है, उसमें टाइम लगता है। और जिस तरीके की इसकी एक्टिविटीज़ है ना, अगर ऑपरेशन हुआ भी हो तो भी जो है इस तरीके से नहीं करना चाहिए। जिस तरीके से खाने पीने पे भी कोई परहेज़ नहीं, कुछ भी नहीं, सब चल रहा है धुआंधार। ये स्टंटबाजियाँ कर रहा है, कभी इतने बड़े बड़े बॉक्स उठा रहा है, कभी कुछ कर रहा है, फुटबॉल वॉलीबॉल सब खेल रहा है, स्विमिंग कर रहा है। तो ऐसा इतनी छूट तो नहीं मिल जाती है ना कि 1 महीना हुआ नहीं मज़े करो सब। इससे तो साफ जाहिर होता है कि इसका ऑपरेशन फेक था। वो देखो जाहिद भाई को, वो तो बेचारे अभी से मुरझाए पड़े हुए हैं, अभी तक उनका भी ऑपरेशन तो इसके साथ ही हुआ था ना, 1-2 दिन आगे पीछे। वो बंदा तो अभी भी बीमार लग रहा है, लेकिन ये तो एकदम टनाटन। और इन कबाड़ियों ने हर चीज़ को कबाड़ खाना बना रखा है। होटल के रूम में आते ही उसको भी कबाड़ खाना कर दिया, इतना मेसी कर दिया कि 1 घंटे के अंदर ही उसका कबाड़दान बना दिया। ये औरत जहाँ जाती है ना वहाँ अपनी छाप छोड़ देती है, गंदगी की छाप, ठीक है। जैसे इसने अपने घर का कबाड़ खाना बना रखा है, बिल्कुल वैसे ही वहाँ जाके भी इसने उसका कबाड़ा कर दिया। अगर इसका हाथ बटाने के लिए अनीता रमज़ान नहीं होना तो इनके तो खाने के लाले हों। अब ये मैडम जाती हैं जिनका इन्हें इंतज़ार था, जिसके लिए बेचैन थी, रातों को नींद नहीं आ रही थी, हेयर कटिंग कराने और वैक्सिंग कराने। जब इसे हेयर कटिंग ही करानी थी तो ये हेयर एक्सटेंशन के लिए क्यों ड्रामा कर रही थी? हेयर एक्सटेंशन लगवा लेती हूँ, ऐसा कर लेती हूँ, आप लोग बताएं क्यों कर रही थी ड्रामा बहन? और ये तो वही औरत है जो मदीना शरीफ जाके भी वहाँ भी परकटी बन के घूम रही थी। वहाँ भी इसने हेयर कटिंग कराई थी, ऐसे लग रहा था किसी फैशन शो में गई है। वहाँ जाके ये सारी चीज़ें करा रही थी। यहाँ तो इसने वैक्स भी करा ली। वैक्स की टेंशन तो इसे ऐसे हो रही थी जैसे सब इसके हाथ पकड़ पकड़ के पूछेंगे, चेक करेंगे कि देखूं सितारा ने वैक्स कराया है नहीं कराया है। जैसे स्लीवलेस पहन रही हो, शॉर्ट्स पहन रही हो। खैर भाई इसका तो कोई पता भी नहीं, ये पहन भी सकती है, ये कुछ भी कर सकती है। ये हेयर कटिंग करा के आती है और अपने हस्बैंड से सलाम करती है, जैसे पता नहीं कौन सा नेक काम करके आई, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है। फिर उससे बोलती कैसी लग रही हूँ मैं, साजिद ने कर दी तारीफ़, अच्छी लग रही हो, ब्यूटीफुल लग रही हो, ठीक है। फिर उसे ये बोलती है कि अभी कैमरा बंद होने के बाद मुझे डांटना तो नहीं शुरू कर देंगे? हाँ, एक तो साजिद की ये मजाल ही नहीं कि वो तुझे डांट ले बहन, और दूसरा ये खुद मजलूम बनने की जो एक्टिंग करती है ना और साजिद को बुरा दिखाने की करती है, विलन दिखाने की, ये नाटक बंद कर दे बीबी। सबको पता है कि साजिद तेरी मर्जी के बिना सूसू करने भी ना जाए, इतनी हावी है ना तू उस पर। बस उसे और कौसर को बदनाम करने के लिए, उन्हें विलन दिखाने के लिए ये सब करती रहती, तू सिंपैथी लेती रहती है। सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ इसने ना इंडियंस को बना रखा, जिसके इंडियन व्यूअर्स हैं ना उन्हें ये बना रही है, क्योंकि उनको इसकी असलियत नहीं पता। वो इसकी बातों में बहुत ईजिली आ जाते हैं, कि इमोशनल हो जाते हैं, और इसी बात का ये फ़ायदा उठा रही है। अपने बच्चों को इतनी एक्साइटेड होकर दिखा रही है अपनी हेयर कटिंग, जैसे ना कोई नन्ही काकी नहीं होती, बच्चों की तरह बनने की एक्टिंग कर रही है कि देखो मैं कितनी नन्ही काकी हूँ, मम्मा देखो ना मेरी हेयर कटिंग कैसी लग रही है। जैसे कितना बड़ा कारनामा अंजाम दे के आई है, कितना बड़ा काम करा है इसने। मुस्तफ़ा ने मुंह पे ही बेइज्जती कर दी कि कोई चेंजेस नज़र नहीं आ रहे, सेम टू सेम लग रहा है। और उस बंदे ने तो मोबाइल से अपनी नज़र भी नहीं हटाई, इसके राजा बेटे ने मोबाइल से नज़र भी नहीं हटाई, इसकी तरफ देखा भी नहीं ढंग से कि मम्मा कैसी लग रही हैं। अब बात करते हैं मैडम के आउटफिट की। तो ये वही मैडम है भाई जो मुल्क के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से बार बार खुद को बदल लेती हैं।
स्कार्फ लगा लिया इन्होंने। स्कार्फ किस लिए? सिर्फ नाम के लिए। वो जो पतला सा स्कार्फ लिया है सिर्फ दिखाने के लिए कि स्कार्फ था। तो भाई जब पूरी दुनिया में तुम वो मैडम बन के, इंग्लिश मैडम, गाउन पहन के बिना दुपट्टे के घूम रही हो अपने ससुर के सामने, तो इसमें तुम्हें क्या ही शर्म है? घूमो बिना दुपट्टे के घूमो, किस बात का स्कार्फ लगा के दिखा रही हो? दूसरे मुल्क पहुंचने से पहले ही इसने दुपट्टा हटा दिया। इसीलिए मैं बोलती हूँ कि ये वही औरत है जो अपने हिसाब से ना इस्लाम को भी यूज़ करेगी, अबाया यूज़ करेगी, दुपट्टा यूज़ करेगी, अम्मी को यूज़ करेगी, यह सबको यूज़ करती है सिर्फ कंटेंट के लिए, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए। कभी अबाया पहन के जो है बेचारी बन जाती है, दुपट्टा लगा के बेचारी बन जाएगी। जब इसे सिंपैथी लेनी होगी ना, जब कोई एक्सप्लेन करना होगा कुछ, तो ये सिर पे दुपट्टा डाल के बैठ जाती वीडियो बनाने। कराची में अबाया पहन कर निकलती थी ये, और अब यहाँ देखो इनके रंग। ये पैसे का रंग है और कुछ नहीं है। बाहर जाने के लिए क्या वेस्टर्न कंपलसरी है या एथनिक आउटफिट्स अलाउड नहीं है, सलवार सूट अलाउड नहीं है? एटलीस्ट एक जैसी रहो ना, दिखावा मत करो। कभी पर्दा बन के, कभी पर्देदार बीवी बन के दिखाती हो, और नहीं तो बेशरम बेगैरत ही बनी रहती हो। तो जो असलियत तुम्हारी बेशरम बेगैरत की है, तो अबाया का इस्तेमाल क्यों करती हो? किसे दिखाने के लिए? किसी का जोर तो है नहीं तुम पे। जिसे अल्लाह का खौफ नहीं है उसे खैर किसी का खौफ क्या होगा? तो किस बात का दिखावा? रहो ना ऐसी, जीन्स टी शर्ट पहनो, मस्त मुझे तुम्हारे आउटफिट से एतराज नहीं है भाई, तुम्हारी मर्जी, जो मर्जी पहनो, लेकिन कम से कम ये दिखावा तो मत करो ना, कभी कुछ कभी कुछ। इससे अच्छे तो वो लोग हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं, जो हमेशा जो है जीन्स टी शर्ट ही पहनते हैं, जो कुछ भी करते हैं। कम से कम वो इस तरीके से दोगले तो नहीं है ना, उनके डबल चेहरे नहीं हैं, कभी कुछ कभी कुछ। अब होटल के रूम में बेचारा साजिद अपनी ब्लॉग्स बना रहा था, ठीक है, तो ये माँ बेटे मिलके ना उसका मजाक बनाते हैं कि ये ब्लॉग तब अपलोड करेंगे जब ट्रिप एंड हो जाएगा। तो क्या करे बेचारा भाई, जब उसको तूने ये अलाउ ही नहीं किया है, उसको इस बात की परमिशन ही नहीं है, उसकी हिम्मत ही नहीं है कि तुझसे पहले वो ब्लॉग अपलोड कर दे, इवन तेरे करने के वो 24 घंटे बाद करे। उसके तो इतने पुराने पुराने ब्लॉग्स होते हैं, किस लिए? कि सितारा के व्यूअर्स उधर ना चले जाएं, सब्सक्राइबर पहले साजिद को ना देख लें। उसके बेटे का फेस रिवील तक तो तू अपने वीडियो में करती है, सारी मेन चीज़ें तो तूने खुद ले रखा है, उसके खतना का अपनी वीडियो में दिखाती है। तो उसके पास बचा ही क्या है? और इस औरत के पास खुद रेडी होने का टाइम है, पार्लर जाने का टाइम है, मेकअप करने का टाइम है, लेकिन बच्चों के लिए टाइम नहीं है। बच्चों के बाल ये गाड़ी में बनाएगी, और गाड़ी में इसने बनाया ही नहीं बाल। इसने जाके कहाँ बनाया? एयरपोर्ट पे। इसके अंदर ना, नोटिस करना आप लोग, इंग्लिश मैडम घुस गई है, इंग्लिश मैडम का भूत घुस गया है। ये जब से रेडी होके आई ना पार्लर से, तब से इसका एसेंट ना चेंज हो गया। ये हिंदी भी इस अंदाज में बोल रही है, इतने कॉन्शियस होके बोल रही है ना, बिल्कुल उस एसेंट में, इंग्लिश वाली, ठीक है। देखना आप लोग, गौर करना। ट्रिप पर निकलने से पहले ही इसका ये रवैया हो चुका है। ये औरत पूरी तरह फेक है। ये जो भी करती है ना, बस सिंपैथी के लिए करती है, बस वीडियो के लिए करती है, पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए। इसने अभी तक अपने सब्सक्राइबर को, अपने सपोर्टर्स को ये नहीं बताया कि कहाँ जा रही है। बेचारे इतने बेचैन हो रहे हैं, इतने बेचैन हो रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं कहाँ जा रही हो सितारा, कहाँ जा रही हो सितारा। सितारा इन्हें मुँह ही नहीं लगा रही है। सितारा की आज फ्लाइट थी, ठीक है, मतलब फ्लाइट में तो बैठ के पहुंच भी गई होगी वो, ठीक है, लेकिन उसने बताया नहीं कि कहाँ जा रही है। या तो इसके पीछे की ये वजह है कि इसका जैसे टिकट नहीं कंफर्म था ना, ऐसे इसका डेस्टिनेशन कंफर्म नहीं था। लेकिन जब डेस्टिनेशन कंफर्म हो गया कि कहाँ जाना है, तब तो बता देती। बेचारे इतने बेसब्रे हो रहे हैं, इंतज़ार में हैं सितारा कहाँ जा रही है, पीछे से इतनी दुआ कर रहे हैं। इतना तो ख्याल रखा करो भाई अपने सब्सक्राइबर का। और इसकी एक्टिंग देखो, ये ऐसे एक्टिंग कर रही है, इतनी एक्साइटेड हो रही है जैसे पहली बार फ्लाइट में बैठ रही हो। कभी डरने का बोल रही है, कभी ओवर एक्साइटमेंट दिखा रही है। इतनी फेक लग रही है ना, ये सबको समझ में आ रहा है। इससे पहले इसके सारे बच्चे और ये सऊदी से अप डाउन कर चुके हैं, फ्लाइट में बैठे हैं आराम से, ठीक है, और आज ऐसे दिखा रही है ये कि जैसे फर्स्ट फ्लाइट हो इसकी, इतनी ओवर एक्साइटमेंट। इसने तो तैयबा आयत को भी पीछे छोड़ दिया है, अपनी एक्साइटमेंट में इतना ओवर कर रही है कि बच्चे भी पीछे हैं इससे। और ये लास्ट में क्या बोलती है कि दुआ करें, ठीक है, दुआ करें इसके लिए। जैसे इसका बेवड़ा भाई बोलता है कि बस दुआ करना, जैसे ये हज उम्रा पे जा रही हो, इनके लिए सब दुआ करें, और ये सबके लिए दुआ करेंगी वहाँ जाके।
अब बात करती हूँ कि इसके ट्रिप की डेट जो है आगे पीछे, जो लोग बोल रहे हैं लास्ट मंथ की ट्रिप है, ये झूठ बोल रही है, अब दिखा रही है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये करंट मंथ में ही चल रहा है। उसका प्रूफ ये है कि आप लोग जाके ना इसके 2 दिन पहले की अगर वीडियो देख लेंगे, जिसमें इसने दिखाया रूम टूर, फाइनल स्टे, इंटरनेशनल ट्रिप, सितारा यासीन वाला, जिसमें ये अपना कैमरा ऑन करके देखती है सीसीटीवी कैमरे में, जहाँ चेक कर रही होती है वहाँ भी टाइम दिया हुआ है और डेट दिया हुआ है। ठीक है, तो उसमें साफ साफ 16 जुलाई नज़र आ रहा है और वक्त भी दिया हुआ है। तो इससे क्लियर होता है कि ये बिल्कुल भी पीछे की वीडियो नहीं है, ये पैरेलली ही चल रही है, अभी की ही वीडियोज़ हैं। तो ये लोग आप फालतू का एक मुद्दा उठा के ज़बरदस्ती का ना, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, जिसका कोई मोटिव नहीं है, उस पर वीडियो ना बनाए। क्योंकि इसके पीछे कोई मोटिव होना चाहिए ना, कि लास्ट मंथ का था, लास्ट मंथ के ब्लॉग्स हैं ये, लास्ट मंथ ही चली गई, तो अब क्यों दिखाएगी वो, या लास्ट मंथ में उसने ऐसा क्यों किया। इसके पीछे का कोई रीज़न मुझे समझ में नहीं आया है। खैर, उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक